स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए। और हम लोग सभी जानते हैं कि ये पेपर 3 का है और कंप्यूटर से आपका 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आएंगे तो जो कंप्यूटर का जो मैं बेसिक कवर करवा दूंगा वो आपका आ, उससे ही आपका करीब 15-16 क्वेश्चन उसी से आ जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगा कंप्यूटर में। सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कंप्यूटर में वो आप देखिएगा, सिलेबस को फॉलो कीजिएगा। और उसमें जो आपका है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से आ जाएगा, विंडोज़ का जो विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, कुछ शॉर्टकट की आ जाएगा, कुछ कीबोर्ड का शॉर्टकट की आएगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि एमएस ऑफिस आपका क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। बहुत सारा उसमें एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एमएस वर्ड है, वो सब का कुछ कुछ आपका शॉर्टकट वगैरह कुछ की आना चाहिए और कुछ उसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए बेसिक। तो वो भी मैं करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो वही सब पे रहेगा। और थोड़ा सा आपको नेटवर्किंग और सिक्योरिटी पे इंटरनेट से पूछेगा, इंटरनेट वाले पे। तो ये सब चीज़ मैं टॉपिक करवा दूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से। और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा कंप्यूटर में, आपको आसानी से इसमें नंबर आ जाएंगे, क्योंकि सारा जो प्रीवियस ईयर कंप्यूटर जो पूछा गया है झारखंड के विभिन्न एग्जामों में वो सारा कुछ उसमें कवर हो जाएगा। और साथ में उसका डिस्कशन भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो इस वीडियो में आज हम जो टॉपिक कवर करवा रहे हैं, चूँकि ये पहला कंप्यूटर का टेस्ट है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जो बेसिक है वो सब क्लियर करवा रहा हूँ। तो इस टेस्ट में आप लोग को देखिए कंप्यूटर का परिचय, उसका इतिहास, विकास और वर्गीकरण, यानी कि इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से संबंधित भाग 1 का ये टेस्ट आज हम इसमें कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग शुरू से लेके अंतिम तक इस वीडियो के साथ बने रहें। और किसी को चाहिए कि नहीं हम लोग ये पहले टेस्ट दे देंगे उसके बाद आपके वीडियो से हम आंसर मिला लेंगे, तो उनके लिए भी मैंने व्यवस्था किया। ये जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी पे सेंड कर दूंगा। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है टेस्ट सीरीज एकेडमी जिस नाम से है, उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। अगर किसी को मैनुअल ज्वाइन होना है तो वो टेलीग्राम में सर्च करें टेस्ट सीरीज एकेडमी, तो हमारा जो चैनल आ जाएगा शुरू में, वो वही हमारा चैनल रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग भाग 1 में कंप्यूटर का जो परिचय है उसमें से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे जो बेसिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर का तो बेसिक आप लोग को नॉलेज होगा ही। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इससे। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे देख ले हम लोग। पहला बोल रहा है कंप्यूटर और उसके संबंध में कुछ युक्तियां दी गई हैं, कुछ कथन दिए गए हैं। पूछ रहा है नीचे कि दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करना है। तो कंप्यूटर से संबंधित इसमें क्या सही चयन है, तो आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा उपयुक्त, सभी चारों सही हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ, तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें पूछ रहा है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह किसको निरूपण करता है। तो दूसरा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम को निरूपण यानी कि डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, बोल रहा है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, यहाँ पे स छूट गया है। तो किसी का व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है, तो तीसरा का यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी चारों की इसमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है ये 4 नंबर में। 4 में बोल रहा है कि यदि कर्मचारी देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हों और उनका हर महीने मिलना जरूरी हो तो उपयोगी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी कौन सा होगा। तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन सी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये सब देखिए सब किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 5वां में आइए, मोबाइल कॉमर्स सबसे अच्छे ढंग से कैसे वर्णित होता है। तो 5वां का इसका सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायरलेस हैंडहेल्ड उपकरणों के जरिए वस्तु सेवा का क्रय और विक्रय। तो 5वां का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे ये 6 में, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसको कहते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संचार विधि दो तरफा टू वे ट्रैफिक को सपोर्ट तो करती है
लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में। सातवां इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, एसएससी सीजीएल 2014 में ये पूछा गया है। ठीक है, तो सातवां का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाफ डुप्लेक्स संचार विधि में। ठीक है, फुल डुप्लेक्स मत मारिएगा, हाफ डुप्लेक्स में दो ट्रैफिक तो होता है, टू वे ट्रैफिक, लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में ये होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, विंडोज 98 मूल रूप से है, तो ये क्या है? तो आठवां का आप लोग को पता होगा, विंडोज 8, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10, ये सभी जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर में आइए, एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए जो पता दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये जो है ये ऑप्शन डी हो जाएगा, आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस यहाँ पे आईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? तो 10 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। 11 नंबर में आइए, सीएडी का अर्थ क्या है? ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये अक्सर मैंने देखा है कि ये एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में, देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैड का जो फुल फॉर्म होता है सीएडी वो होता है कंप्यूटेड एडेड डिजाइन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग वाले में इसका थोड़ा सा यूज है, तो कंप्यूटेड डिजाइन सीएडी का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट आइए यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे कंप्यूटर का इतिहास से संबंधित कुछ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग उससे भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही टॉपिक बता दिया है कि इस टेस्ट में मैं कौन कौन सा भाग 1 पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लें। चलिए, यहाँ पे पूरा कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज, आप लोग को पता होगा ये। दूसरे नंबर में ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो 5वीं पीढ़ी में याद रखिएगा, फिलहाल यहाँ पे निर्वात ट्यूब जो है इसमें उपलब्ध नहीं होती। ये प्रारंभिक शुरुआत में जो था कंप्यूटर उसमें निर्वात ट्यूब का यूज होता था, जो कि बहुत भारी भरकम होता था। तो यहाँ पे 5वीं पीढ़ी में आपका सब कुछ होगा। बोली की पहचान करने के लिए सिस्टम है, अत्यधिक एकीकरण है यानी कि आईसी चिप लगा हुआ है, कृत्रिम बौद्धिकता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन डी जो है ये निर्वात ट्यूब अब इसमें उपलब्ध नहीं होता। तीसरा, ये किसने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक को बनाया था? तो तीसरा का जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने। पूछ देगा इसमें से कौन सा प्रथम पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो यहाँ पे इनियाक आंसर हो जाएगा। आइए देखिए, झारखंड एसएससी सेक्रेटरिएट असिस्टेंट मेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया था वो, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा में ये, संग्रहित प्रोग्राम वाले प्रथम कंप्यूटर की संरचना किसके द्वारा की गई? तो चौथा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉन न्यूमैन के द्वारा। पांचवा में ये CDCA, यहाँ पे ये गलत है, सीडैक होगा CDAC। ठीक है, सीडैक इसका होता है सही नाम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। तो पूछ रहा है कि सीडैक, ठीक है, सीडैक जो है इसका सारा कुछ मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो सीडैक जो होता है यहाँ पे पूछ रहा है कि पहली बार विकसित सुपर कंप्यूटर सीडैक भारत के द्वारा, यानी सीडैक जो है ये एक भारतीय कंपनी है, इसके द्वारा जो पहली बार विकसित सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये आप लोग याद रखिएगा। पांचवा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवा का जो हो जाएगा ऑप्शन सी, परम 10,000। ठीक है, नेक्स्ट आइए, तो यहाँ पे आप लोग दो चीज देख लीजिएगा, एक फुल फॉर्म याद रखिएगा, सीडैक का पूछ देता है। ठीक है, तो जो सीडैक का है यहाँ पे, ये यहाँ पे गलती है, इसका होगा सी, सुधार कर लीजिएगा DAC, और यहाँ पे एक तो डैश भी दिया रहता है। ठीक है, तो सीडैक का जो फुल फॉर्म होता है वो आप नोट कर ले, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और एक चीज़ और है यहाँ पे, इसी में एक आया था इनियाक। हाँ, ये देखिए, एक जो है इनियाक, इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि प्रथम पीढ़ी का ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया, सीडैक भारत द्वारा पहली विकसित सुपर कंप्यूटर परम 10,000, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है
वो हमारा है कंप्यूटर का विकास और उसका वर्गीकरण, यानी डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आ जाइए हम लोग। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। हाँ, चलिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। तो पहले में क्या था, तो पहला का इसका सही आंसर हो जाएगा अंकीय यहां पे कंप्यूटर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रांजिस्टर था। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 में, कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ यानी कि हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। तो दूसरा का यहां पे हो जाएगा पीडीए। ठीक है, और पीडीए का जो फुल फॉर्म होगा वो इसका पर्सनल डिजिटल अरे होता है। एक बार आप लोग इसका भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और वैसे जो पीडीए जो है ये बहुत बार पूछ चुका है, और एक है पीडीएफ, कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक है पीडीए और एक है पीडीएफ। तो जो पीडीए का जो फुल फॉर्म होता है वो पर्सनल डिजिटल, यहाँ अरे नहीं, असिस्टेंट होगा। ठीक है, पीडीए का जो फुल फॉर्म होगा वो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होगा, और पीडीएफ जो रहेगा उसका होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा। तो ये दोनों चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। तो परम, इसमें देखिए, इसमें सही दिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सीडेक ने, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है ये 2G। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी शब्द का प्रयोग क्या होता है। तो ये जो 2G 3G 4G जो है, तो फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, सबसे तेज किस्म का कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है। तो बताइए, यहां पे जो सुपर कंप्यूटर होता है वो सबसे तेज होता है। नेक्स्ट है ये 6 नंबर में, बेमेल का पता लगाइए। तो इसमें से कौन सा बेमेल है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं, 6 नंबर जो होगा ये होगा डिजिटल कंप्यूटर, जो ये है ये आपका बेमेल है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, बुरा लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय। तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन हो सकती है लैपटॉप कंप्यूटर में। तो यहां पे इसका सही हो जाएगा ऑप्शन, सब कुछ हो सकती है लेकिन एक जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो ये हो जाएगा, यहां पे देखिए माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस ही है, ट्रैक बॉल भी है, टच पैड है, ये पॉइंटिंग स्टिक नहीं होगा यहां पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। तो यहां पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है ये, निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहां पे एक चीज चेक कर लीजिएगा, निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा ही प्रयोग लाया जाता है। यहाँ पे नेटबुक भी है, नोटबुक भी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेक कर लूंगा, नेटबुक तो नहीं सुना हूं, नोटबुक सुना हूं। ठीक है, तो ये एक बार हम चेक करके आपको टेलीग्राम चैनल पे ही इसका सही आंसर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पे पहली वैक्यूम ट्यूब, जो मैंने आपको बताया था शुरू में ही, तो ये जेएसएससी सेक्रेटरी 2012 में पूछ चुका है। 11 नंबर में आइए, तो यहाँ पे देखिए जेएसएससी जो सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है उसको भी पूछा गया है। तो इस तरह से करके ये बहुत सारे एग्जामों का ये संकलन पूरा इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, और इसके आने वाला जो टेस्ट होगा कंप्यूटर से संबंधित वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम और MS ऑफिस का सारा कुछ उसमें क्वेश्चन आंसर करवा लेंगे, शॉर्टकट की वगैरह सब कुछ उसमें करवा देंगे। ये तो चलो ठीक है, थोड़ा सा आसान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उस विज्ञान से है जो ऐसी मशीनों के निर्माण का प्रयास करता है जो मनुष्य के समान बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। 12 नंबर में आइए, निम्नलिखित के विकास के साथ ही इंटरनेट की शुरुआत हुई। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आप लोग याद रखिएगा, हो जाएगा ARPANET, ARPANET। और ARPANET का जो फुल फॉर्म होता है याद रख लीजिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क।
ARPANET के साथ ही शुरुआत हुई। जिनको नोट करना है कर लीजिए इसका फुल फॉर्म, लिखिए एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 13 में ये अनुपम क्या है, तो ये अभी मैंने बताया अनुपम। यहाँ पे देखिए अगर सुपर कंप्यूटर रहता तो सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में इस तरह से नहीं है, तो ये एक तरह से इसको सुपर कंप्यूटर ही यहाँ पे लगता है। ऑप्शन यहाँ पे है जो थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया गया है, ये इनबॉक्स सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक तरह से सी इसमें आ सकता है, लेकिन फिर भी अनुपम जो है एक सुपर कंप्यूटर है। 14 नंबर में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। 15 में आइए भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विजय भाटकर को। 16 में आइए, 16 में बोल रहा है कि प्राथमिक कंप्यूटरों की प्रोग्रामिंग किसका प्रयोग करके की गई थी, तो 16 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा मशीन भाषा का ही इस्तेमाल करके किया जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अब कंप्यूटर की कार्य प्रणाली से आइए क्वेश्चन, जो कि इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम सारा कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत सारा चीज़ है इसमें। निब्बल एक पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक निब्बल में कितने बीट होते हैं, ये सब यहाँ पे देख लीजिए कि एक निब्बल में आपका 4 बीट होता है, ठीक है, और 2 निब्बल में 8 बीट होगा और 8 बीट बराबर 1 बाइट होगा। तो बीट और बाइट में कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर बीट लिखा हुआ यानी 1 बाइट बराबर पूछेगा कितना बीट, तो 1 बाइट बराबर 8 बीट और 1 निब्बल बराबर 4 बीट, ठीक है। उसी तरह 1 केबी में यानी कि 1 किलो बाइट यहाँ पे हो जाएगा, न कि 1 किलो बीट हो जाएगा। तो बी कैपिटल में रहेगा तो बाइट समझिएगा, स्मॉल में रहेगा तो बीट समझिएगा, ठीक है। तो 1 MB में 1024 KB, उसी तरह 1 गीगाबाइट में 1024 MB। तो इस तरह से करके ये इसका KB, MB, GB, TB सब इसका स्टोरेज डिवाइस ये मेंशन होता है। तो चलिए इसी में हम आते हैं, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। पहला का जो पूछ रहा है कि किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कहाँ होता है, तो पहला का हो जाएगा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चिप में। दूसरा क्वेश्चन है ये कंप्यूटर की स्मृति का हिस्सा जहां डाटा निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, तो दूसरा का इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। तीसरा नंबर में आइए वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो किस पे आकार निर्भर करता है, तो तीसरा का याद रखिएगा ये डिस्क स्पेस पर ही निर्भर करेगा, ठीक है। चौथा में आइए निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है, निर्गम यानी कि आउटपुट उपकरण नहीं है, तो इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता यानी कि लाइट पेन। लाइट पेन जो है वो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है ये 5वां नंबर में कंप्यूटर व दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई क्या है, तो 5वां का यहाँ पे सही हो जाएगा, अभी मैंने बताया ऑप्शन ए हो जाएगा बीट सबसे छोटी इकाई है सूचना संग्रहण इकाई। 6 नंबर में आइए CPU का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो CPU का जो प्रमुख कार्य होता है इसमें प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, ये भी हो जाएगा। डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, 6 का ये नहीं, ये तो स्टोरेज डिवाइस का हो जाएगा। डेटा और जानकारी प्रोसेस करना सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों इसमें सही होगा। नेक्स्ट है ये 7वां नंबर में जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है, तो इसमें संदर्भ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, सी और डी दोनों हो जाएगा, यानी डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर या प्रवेशित करना किया गया है और डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, ये दोनों इसका मतलब होता है इनपुट का, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 8 में बोला सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर में होते हैं, तो 8वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मेमोरी में ये होते हैं सभी। 9 नंबर में आइए अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी कि ALU में क्या होता है, इसमें जमा, घटाना, गुना या भाग होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर 224 बाइट, तो 224 बाइट बराबर क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन डी हो जाएगा 1 किलो बाइट और 1 MB रहेगा तो 224 KB हो जाएगा। 11 में ये सी जो है भाषा वो क्या है, याद रखिएगा ये एक उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है, सी और C++,
तो 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर में आइए, डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो 12 के यहाँ पे क्या आउटपुट होता है परिणाम, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। तो 13 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नंबर और जो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होते हैं उन्हीं को ही अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहा जाता है। 14 नंबर में आइए, 14 में बोला कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में यानी कि सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। तो 14 का एएलयू होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू इसी को बोलते हैं। 15 में आइए, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो 16 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, चिन्ह व संख्यात्मक जो भी सूचना होती है उसको ही डाटा कहते हैं, और डाटा से जो एनालाइज करके जो फाइनल आउटपुट निकलता है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें प्रोसेस करता है यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोसेसर। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में, 18 में बोल रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोसेसर के द्वारा ही। ठीक है, नेक्स्ट आइए एक में, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा को, ठीक है, 18 में यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किस चीज को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, उसी से तो इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा हम लोग डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं। 19 नंबर में आइए, कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित हैं। तो 19 का इसमें कौन कौन सा है, कंट्रोलर, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं। तो प्रोसेसर में जो होता है वो कंट्रोल यूनिट और एएलयू होता है, याद रखिएगा ये दो चीज। तो 19 नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, 20 बोल रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, उसको माइक्रोचिप भी कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को, लेकिन जो सही नाम है वो माइक्रो प्रोसेसर ही है, सामान्य भाषा में इसको माइक्रोचिप भी हम लोग बोल देते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर में, प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है। तो जो प्रमुख मेमोरी है वो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर में, बोला कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। 23 में ये डैश कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो अभी मैंने बताया डेटा और इंफॉर्मेशन, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। डेटा जो है वो कच्चे तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट्स बताता है, और जबकि सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा से अर्थपूर्ण बन जाता है। तो ये सब आप लोग थोड़ा सा आंसर देते समय ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में, किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं। तो 24 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट है ये 5वां नंबर में, बुरा मल्टीपल प्रोसेसरों द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों को साथ साथ प्रोसेस करने वाला का नाम क्या है, मतलब साथ साथ जो प्रोसेस करता है उसको क्या कहते हैं। तो 25 का यहाँ पे हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है ये 6ठा नंबर में, सीडी रॉ पर आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 26 नंबर, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। ये इसका जो है सीडी रॉ पर आप, ऑप्शन डी हो जाएगा, सूचना को हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, यानी रीड की पढ़ भी सकते हैं उसमें, उसको लिख भी सकते हैं उसमें, और उसको फिर से डिलीट करके रीराइट भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो CDRW का मतलब यही होता है, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइट। 27 में, ये बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार, यहाँ पे आधार है क्या होता है, तो आधार 2 होता है, बाइनरी नंबर में केवल 0 और 1 होता है, और आधार यहाँ पे 2 होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर में,
28 बोल रहा है निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा? तो 28 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस में आता है। 29 में ये कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? तो 29 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट, यानी कि 1024 MB से 1 GB बनता है। 30 नंबर में ये कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो 30 का इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क ड्राइव जो है वो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है ये 31 नंबर में बाइनरी सिस्टम की शक्ति का प्रयोग करता है। तो बाइनरी सिस्टम जो है वो किस शक्ति का प्रयोग करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा दो की शक्ति का, यानी कि 2 आधार का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस कौन सा है इसमें? तो ये याद रखिएगा कैश मेमोरी बोलते हैं, CATCH कैच मेमोरी होता है। ठीक है। 32 में आइए मेमोरी से डाटा रिट्राइव करने के लिए प्रोसेसर के टाइम की गणना किसमें हम लोग करते हैं? तो 33 के यहाँ पे आ जाएगा मिली सेकेंड में। ठीक है। नेक्स्ट आइए 34 में डेटा के 224 बाइट को क्या कहा जाता है? तो 224 बाइट को 1 किलोबाइट, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 में ये कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए आउटपुट डिवाइस बोल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा 35 का मॉनिटर। बाकी सभी स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस ये सब इनपुट डिवाइस हो गया। 36 में ये लगभग 1000 मेगाबाइट, यहाँ पे लगभग लगा दिया इसलिए अब इसका मतलब नहीं रह जाता कि यानी 224 मतलब लगभग कर दिया है कि 1000। तो हम लोग जानते हैं कि 224 MB को 1 GB कहते हैं, तो लगभग बोल रहा है 1000, तो लगभग 1 गीगाबाइट ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आइए 37 में वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन सी हो जाएगा CPU को। 38 में ये असामान्यतः उपलब्ध सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस में कौन सा है इसमें? तो 38 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 38 का यहाँ पे हो जाएगा टेराबाइट। ठीक है। तो टेराबाइट में आपको बताइए कि टेराबाइट में पूछ सकता है कि कितना किसे टेराबाइट कहते हैं? तो याद रखिएगा कि 1 टेराबाइट आज सामान्यतः उपलब्ध सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस में तो उपलब्ध है, लेकिन सबसे इसमें ज़्यादा अगर बोलेगा कि अगर सबसे ज़्यादा कौन सा है इसमें, तो देखिए टेराबाइट में क्या होता है 224 GB को 1 टेराबाइट कहते हैं, जो कि फिलहाल अभी तक उपलब्ध हो पाया है। ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टोरेज है, तब आप लोग पेटाबाइट मारिएगा। ठीक है। पेटाबाइट आप लोग तब मारिएगा क्योंकि एक 224 टेराबाइट TB बराबर 1 पेटाबाइट होता है, याद रखिएगा। तो पेटाबाइट बड़ा हो गया और 1 टेराबाइट बराबर 224 गीगाबाइट होता है। तो अभी उपलब्ध इतना ही है, लेकिन पेटाबाइट भी अब आ चुका है, तो इसका आंसर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन डी ही मारिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि, तो इसका अर्थ क्या होगा कि यानी कि यह बाइटों से बनी हुई है। तो बाइट कौन कौन सा, यानी कि 0 और 1 से ये बनी हुई है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 40 नंबर में 40 में बोल रहा है कि जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो ये आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा, इसमें ऐसे तो नॉर्मल है ये, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है वो याद रखिएगा, ये पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसर जब भी लगाते हैं तो अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगाते हैं तो हम लोग पैरेलल में ही लगाते हैं, ना कि सीरीज में। पैरेलल लगाते हैं, एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है। अगर कहीं किसी एक प्रोसेसर में ब्रेकडाउन भी हो गया तो दूसरा प्रोसेसर उसका काम करते रहता है, तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट है ये 41 नंबर में बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा मॉनिटर जो है ये स्टोरेज माध्यम नहीं है, जबकि ये आउटपुट डिवाइस है। 42 में ये ALU ऑपरेशन होता है। तो ALU क्या होता है? तो ये एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन होता है। तो इसके फुल फॉर्म से ही पता चल गया, अर्थमेटिक लॉजिक, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 43 में डैश कंप्यूटर का वह भाग है
जो गणित संबंधी गणनाएं करता है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है ये 44 में एएलयू में रखे डाटा और इंस्ट्रक्शनों पर काम करता है। तो एएलयू किसमें जो डाटा रखा जाता है उसके इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। तो यहाँ पे 44 का जो सही हो जाएगा वो रजिस्टर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रजिस्टरों में रखे डाटा इंस्ट्रक्शनों पर काम करता है। 45 में ये सीपीयू निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इसमें से सीपीयू कौन सा कार्य नहीं करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, डाटा का ग्राफिकल डिस्प्ले नहीं करता है, जबकि डाटा का जो ग्राफिकल डिस्प्ले होता है वो जीयूआई करता है। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में, वह कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए इमेज को कोड में बदल देती है। तो वो कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये स्कैनर जो होता है वो इमेज को कोड में बदल देता है। क्या होता है कि जैसे ही हम लोग स्कैनर में किसी भी फोटो या किसी भी इमेज को रखते हैं तो उसको क्या होता है, डिजिटली वो हमारे कंप्यूटर पे शो करता है। तो सबसे पहले उसको क्या करता है, 0101 के कोड में बदल करके वो हमें कंप्यूटर के मॉनिटर पे शो करता है कि आपने क्या स्कैन करना है। तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 में, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रयोक्ता के कार्य को डिस्प्ले कर सकता है। तो यहाँ पे तो आप लोग पता हो गया, मॉनिटर इसका हो जाएगा, डिस्प्ले करने वाला काम मॉनिटर। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये सब बेसिक हम करवा रहे हैं भाग में, क्योंकि आप जो भी इसमें टेस्ट सीरीज करवाएंगे कंप्यूटर में वो थोड़ा सा एडवांस होगा, खास करके विंडोज़, इंटरनेट और एमएस ऑफिस से संबंधित हम अब इसमें टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि ये बेसिक हमने करवा दिया है ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ जाएं, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। और ये सबसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है ये 48 नंबर में, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझे, इसके लिए पहले इसे क्या होगा, डिजिटाइज किया जाना होगा। ठीक है, कोई भी एनालॉग डाटा, जैसे हम लोग यहाँ मैन्युअली यहाँ पे इनपुट माले, जैसे मान लीजिए 256, तो वो 256 को नहीं समझेगा, वो मशीन को पहले उसको 1010 में कोड करेगा, तब वो समझेगा कि हाँ हमने 256 टाइप किया है। तो पहले क्या होता है कि एनालॉग डाटा को सबसे पहले डिजिटाइज किया जाना होगा। नेक्स्ट है 49 नंबर में, पिक्सल क्या है। तो पिक्सल क्या होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या फिर डॉट। 50 में आइए, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो 50 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, माउस ही है। नेक्स्ट आइए 51 नंबर में, 51 में बोल रहा है कि सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट के रूप में निरूपित करता है। तो ये हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि 0 और 1। 52 में ये बाइट 0 और के बीच किसी संख्या को निरूपित कर सकता है। जो बाइट है वो कितने कितने के बीच को किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। तो 52 का हो जाएगा डी, 1024, यानी 0 से 1024 के बीच बाइट जो है वो किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है बाइट। 53 में ये सूचना की इस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, बिट। आपको शुरू में मैंने बताया था 01 बिट। 54 में ये वॉइस डाटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की एक सीमा यह है कि यह, तो इसका एक सीमा क्या होती है, तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए, तभी ये अच्छा डिजिटाइज करेगा ये सॉफ्टवेयर। 55 में ये बुरा, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट है ये 56 में, निम्न में से कौन सी बाइनरी नंबर का एक उदाहरण है, तो जिसमें केवल 0101 हो, तो ऑप्शन बी है ये, केवल 01, ये 2 ही डिजिट है। 57 में ये कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग तो कहाँ होती है, तो 57 का जो प्रोसेसिंग कहाँ होती है, तो प्रोसेसिंग से ही प्रोसेसर हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 57 का। नहीं, तो प्रोसेसर यहाँ पे नहीं, ऑप्शन प्रोसेसिंग मतलब कहाँ पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग था। तो यहाँ पे वर्ड में देखिए सीपीयू में है, प्रोसेसिंग सब जुड़ा हुआ है, तो यहीं पे प्रोसेसिंग हो गया, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही अधिकांश इसका होता है। चलिए नेक्स्ट में आइए, कंप्यूटर संक्षिप्त केबी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो 58 में केबी यानी कि किलो बाइट, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। किलो बिट मत मारिएगा, किलो बाइट मारिएगा केबी,
क्योंकि बी यहाँ पे बड़ा में है, और अगर स्मॉल में केबी रहता तब होता किलो बीट। ठीक है, नेक्स्ट है 59 में निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो 59 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, जो है कीबोर्ड जो है वो स्टोरेज माध्यम नहीं है। नेक्स्ट है ये 60 में इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा 60 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोग्राम। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इधर ये हो गया है, जल्द निकाल रहे हैं हम लोग। 60 नंबर में थे हम लोग। 50, हाँ 45, एक मिनट 60, हाँ चलिए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो प्रोग्राम है, प्रोग्राम ही जो है इसका सही आंसर, कि ये एक इंस्ट्रक्शनों का समूह है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। नेक्स्ट है 61 में, यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, सॉफ्टवेयर ऐसा चीज है जिसे कोई छू नहीं सकता, क्योंकि ये एक लैंग्वेज प्रोग्राम में ये रहता है। 62 में ये जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शनों को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा एग्जीक्यूशन साइकिल, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 में कंप्यूटर में एक निब्बल कितने बिट सूचित करता है? अभी मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है ये 64 में कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन किस चीज के ये उदाहरण है? तो ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो इसका बुनियादी कार्य जो है वो टेक्स्ट को स्कैन करना, इसका जो है ये बुनियादी कार्य नहीं है। सॉरी, ऑप्शन ई इसका हो जाएगा। ठीक है, डेटा का स्वीकार करना और प्रोसेस करना, ये तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य, इनपुट को स्वीकार करना ये भी बुनियादी कार्य है, डेटा को प्रोसेस करना और डेटा को स्टोर करना ये सभी इसके काम है। ई जो है टेक्स्ट को स्कैन करना, ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं होता है, ये स्कैनर का एक कार्य होता है। नेक्स्ट है 66 में एएलयू परिचालन संपन्न करता है। तो एएलयू किस तरह का ये परिचालन संपन्न करता है? तो इसका सही हो जाएगा अर्थमेटिक। यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो फुल फॉर्म से ही इसका सही आंसर पता चल जाएगा, ऑप्शन डी। 67 में ये डैश में वोलाटाइल चिप होते हैं और डाटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, तो ये जो हो जाएगा ये रैम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी और डी दोनों में दे दिया है गलती से रैम, तो इसका आंसर रैम हो जाएगा। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल चिप मेमोरी है। नेक्स्ट है ये 68 में कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1024 केबी बराबर 1 MB होता है। 69 में ये बीट का पूरा नाम क्या है? तो बीट का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे बाइनरी डिजिट होता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 70 में ये कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो 70 का इसका सही आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग का ये कार्य नहीं करता है, ये याद रख लीजिएगा। कंप्यूटर खुद से अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं कर सकता है। 71 में ये किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या इसको बोलते हैं? एड्रेस बोलते हैं, तो 71 का सी हो जाएगा। 72 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैलिड है? तो इसमें कौन सा कथन वैलिड है? तो यहाँ पे एक ही सही सुमलित है, ऑप्शन ई 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट्स, जो कि एकदम सही है। नेक्स्ट है ये 73 नंबर में एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 74 में बोल रहा है कि स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डाटा को बहुत सी अलग अलग डिस्क पर स्टोर करता है ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरी पर वह डाटा पाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट ये 75 में प्रोसेसरों की सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो कौन है जो प्रोसेसरों की सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? तो 75 का ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट।
76 में ये रैम जो है निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो रैम जो अभी मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ये रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी चिप होता है, तो रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी होता है। नेक्स्ट है ये 77 में बोल रहा है कि सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित को सजाएं, या फिर कौन सा ये लिस्टेड है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। पहले टेराबाइट, उससे कम गीगाबाइट, उसके कम मेगाबाइट, उसके कम किलोबाइट। फिर कहाँ चला गया हम लोग? हाँ 77 में थे, तो हम लोग देख लेते हैं। चलिए 78 में आइए। अब 78 में बोल रहा है कि शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो 78 का होगा उसको इनपुट डिवाइस के, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे हम लोग शब्द बोले, आवाज दिए, इमेजेस दिए, तो ये सब कार्य को अनुदित करने वाला जो सिस्टम होता है उसको इनपुट डिवाइस हम लोग बोलते हैं। 79 में ये कंप्यूटर टर्न ऑफ करने पर कौन सा कंटेंट खत्म हो जाता है? तो 79 का कौन सा कंटेंट? तो मेमोरी जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब ऑफ हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। जो करंट में जो एक्टिव रहता है, स्विच ऑफ करने के बाद कंप्यूटर, ये सब खत्म हो जाता है। 80 नंबर में विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड की माप से संबंधित शब्द है, तो ये कौन सा संबंधित है? तो यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा, MIPS। जनरली MIPS में होता है, और ऐसे जो है प्रोसेसिंग स्पीड जो देखते हैं, तो हम लोग वहां पे गीगाहर्ट्ज वगैरह क्लॉक स्पीड हम लोग वहां पे मेजर करते हैं, गीगाहर्ट्ज ये सब में उसका प्रोसेसर का जो है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 81 में वह उपसर्ग जिसका अर्थ 1/अरबवां भाग है, तो 1/अरबवां भाग यानी ये 10⁹ हो जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग नैनो। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, नैनो। नेक्स्ट है 82 में 1 बाइट में होता है, तो 1 बाइट में क्या होता है? तो 1 बाइट में एक 8 बिट होते हैं, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। अभी मैंने बताया 1 बाइट बराबर BYTE, ठीक है, बराबर 1 बीट। चलिए नेक्स्ट आइए 83 में बोला 1,00,000वां भाग निम्नलिखित में से किसके समान होता है? तो 1,00,000वां यानी कि 10⁻⁻6, तो ऑप्शन बी यहां पे हो जाएगा, माइक्रो। नेक्स्ट है 84 में ALU निम्नलिखित कार्य निष्पादित करता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या कार्य निष्पादित करता है? तो 84 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थमेटिक वाले काम, जोड़, गुना, भाग, घटाव वाले काम। नेक्स्ट है 85 में 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 बिट्स। नेक्स्ट है 86 में न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए, तो न्यूनतम मेमोरी इसमें से जो दिया गया उसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये तो आप लोग को केबी हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 87 में बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है? तो केवल 2 अंकों की, 1 और 0, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 में कंप्यूटर में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 में मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास आवंटन को क्या कहते हैं? तो 89 वाला जो है आप लोग या इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट इसको बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास मतलब मेमोरी मैनेजमेंट ही बोलते हैं। 90 का ये कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो 90 का इसका जो हो जाएगा नर्व सिस्टम बोल रहा है, तो यहां पे ऑप्शन इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि सी। तो सी यहां पे देखिए, यहां पे ए बी कर दीजिएगा, ए बी सी और डी, तो यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही इसका नर्व सेंटर कहा जाता है कंप्यूटर का, और ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया था। तो इस तरह से करके ये हमने बहुत सारा इसमें भाग 1 बेसिक करवा दिया है। अब जो है वो एडवांस कंप्यूटिंग की तरफ हम जाएंगे। प्रीवियस ईयर एक बार आप लोग देख लीजिएगा,
जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं झारखंड एसएससी के द्वारा, और कंप्यूटर को वहाँ पे जो सेक्शन है वो देख लीजिएगा कि किस तरह का उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और उसी तरह का जो आंसर है अब हम उसी पैटर्न पे और सिलेबस वाइज जो है उसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन आप लोग को आप प्रोवाइड करवाएंगे, उसका टेस्ट सीरीज इस चैनल पे चलाएंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।